चारों को जब रोका गया तो बजाय रुकने के इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। चेक करो इन्हें। उनके बारे में कहाँ तक तफ्तीश पहुंची? उन्होंने कुछ गिरोह का पता बताया। आपका बेटा हमारे पास है। क्या? 20 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो। मेरा नाम जमाल मगदी है। मुझे अपने बेटे बिलाल मगदी की अगवा की FIR दर्ज करवानी है। मेरे पास कुछ कॉल्स आई थी। जो अगवाकार हैं उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कॉल्स की हैं और उन्होंने कुछ तावान का मुतालबा किया है। आपके पास नंबर है जी, जिससे कॉल आई है आपको? जी लिखवाएं। मेरा नाम जमाल मगदी, बेटे का नाम अहमद बिलाल मगदी। इसकी तफ्तीश हमने की तो 28/7/2011 को थाना गिजरी से हमें पता चला कि 3 मुश्तबा शख्स उन्होंने लड़के पकड़े। मैं वहाँ थाना गिजरी में गया क्योंकि अबू बकर जो था ये बेसिकली एक दोस्त था उस बच्चे का जो जमाल था उसका। तो उस ग्राउंड पे जब मैंने उससे सवाल किए तो मुझे मुश्तबा लगा तो मैंने उसको अपने मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया। मुकदमे में जब तफ्तीश की तो उसने हमें बताया कि जी मैंने और नसीर भट्ट ने 22 तारीख को बच्चे को बुलाया था अहमद बिलाल को और बाहर घर के आया था। हमने मोटरसाइकिल पे ले जाके फेज़ 8 में उसको हमने मार दिया और मारने के बाद हमने लाश वहीं फेंक दी थी और उसके बाद हम साथ ही बच्चे के वालिद से उसकी तावान के लिए काले भी करते हैं। कैसी जगह है? जबरदस्त है ना? कैसी जगह है? यार तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? अच्छे फिक्र नहीं करते, हम तेरे दोस्त हैं। तेरे बाप के पास बहुत पैसा है और हमें वो पैसा चाहिए। तुम लोग चाहते क्या हो? बाद में उसी की निशानदेही पे दोबारा चौंके हम बुलाना नहीं चाहते थे। नसीर भट्ट दोबारा तो आता नहीं। हमने फिर उसको शीरी जना कॉलोनी से हमने अरेस्ट कर लिया। नसीर कौन है? पुलिस और मकतूल के वालिद के मुताबिक अबू बकर और नसीर ने बिलाल की लाश बरामद कराई। लेकिन इस कहानी का दूसरा मोड़ भी देखिए। जब हमने इस कहानी का दूसरा रुख जानने के लिए नसीर भट्ट की वालदा से राब्ता किया तो उसका मौक़िफ़ कुछ यूं था। बेटा, मेरे बेटे का नाम नसीर अहमद भट्ट है और जुमे का दिन था 22/7/2011 को। उस दिन उसने अपनी शॉप से छुट्टी की थी क्योंकि वो मोबाइल का काम करता है जी लोड का। तो उस दिन उसने छुट्टी की थी। तो अबू बकर जो हमारी गली में रहता है उसने कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी है, आओ CV चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। यहाँ से ये मुझे बता के उसने बताया अम्मी मैं अबू बकर भाई के साथ जा रहा हूँ। तो वो चले गए। तो रास्ते में जाकर मेरे बेटे ने ये मुझे बताया कि उसने अहमद बिलाल को फ़ोन किया। अबू बकर ने उसको बुलाया कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अबू बकर जो है अहमद बिलाल का दोस्त था। तो आओ तुम भी, हम चलने जाते हैं घूमने के लिए। तो मेरे बेटे ने कहा कि अहमद बिलाल आया, हम मोटरसाइकिल पे थे तो वो हमारे साथ बैठ गया। तो अबू बकर मोटरसाइकिल चला रहा था। तो वो जब लेके गया मैं तो मुझे कहते हैं, वो दोनों कहते हैं अबू बकर भी और अहमद बिलाल भी बोलते हैं कि चलो यार शीशा पीने जाते हैं, CV नहीं जाते, शीशा पीने जाते हैं।
मेरे बेटे ने नसीर अहमद ने कहा कि अबू बकर भाई मैं तो शीशा नहीं पीता, आपको पता है मैं तो कोई नसपारी भी नहीं खाता, तो मैं तो नहीं आपके साथ जाऊंगा, मुझे घर छोड़ दो। तो अबू बकर ने आगे से कहा कि आप ऐसा करो कि यहाँ घर तो दूर है, आप यहाँ बैठ लो। जगह देखते हुए चलो, देखो कैसी जगह में आए। क्या जबरदस्त जगह है। चले शीशा पीने? हाँ चल। नहीं यार तुम लोग जाओ। चल फिर तू एक काम कर, तू यहाँ रुक, मैं और बिलाल होके आते हैं। सही है? मैं इधर चल चल आजा बिलाल। तो ये बैठा रहा वहाँ पर, बैठा रहा, बोलते अम्मी देर हो गई, कम से कम पौना घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा हो गया था। तो फिर ये आया अबू बकर वापस, तो उसके साथ अहमद बिलाल नहीं था। देर लगा दी। बिलाल गए? अपने भाई के साथ ही चले गया था। अच्छा। तो मैंने पूछा कि वो लड़का कहाँ गया, तो बोलता है उसका भाई यार शीशा बार में मिल गया था, वो उसके साथ चला गया। तो बोल रहा है, मेरा बेटा कह रहा है, नसीर अहमद कह रहा है कि अम्मी उसके कपड़ों पे, अबू बकर के कपड़ों पे खून लगा हुआ था। तो मैंने पूछा अबू बकर भाई क्या हुआ आपको, तो वो बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से गिर गया हूँ। उसका चश्मा में बोलता है अम्मी नहीं था, टूटा हुआ था, और एक हाथ भी ज़ख्मी था। तो बोलता है मेरा चश्मा टूट गया, तनसीर मैं तो नहीं चला सकता हूँ मोटरसाइकिल, तो आप चलाओ। तो ये खून कैसे तेरे हाथ पे? वो क्या? मैं बाइक से गिर गया था। अच्छा। तू एक काम कर, मुझे जो है ना, मुझसे चल भी नहीं रही बाइक, तू ही चला ले यार, मुझे घर पे छोड़ दे। 9 दिन के बाद देखिए ब्रेक के बाद। तो 2 दोस्त थे, उसमें एक की दाढ़ी थी, एक क्लीन शेव था। डेड बॉडी जो है ये फेक है, फिक्टिशियस है। थोड़ी देर बैठाएंगे, सही माँ बाप को फ़ोन करेंगे, उसके माँ बाप मान जाएंगे पैसों के लिए, फिर उसको छोड़ देंगे। किसी भी तबके का हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए।